हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के व्लॉग में हम लोग बात करेंगे अबाउट द 7 मेजर बेनिफिट्स ऑफ मूविंग टू कनाडा इन 2023। बिकॉज देखो, जैन इनटेक का टाइम है। अब इस महीने बहुत सारे बच्चे इंडिया से आएंगे, स्पेसिफिकली फ्रॉम पंजाब। ठीक है, तो जिनको भी ये कंफ्यूजन है कि शैल आई कम टू कनाडा इन 2023 और नॉट, अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है कि कनाडा जाके मेरा लाइफ कैसे ही बनेगा, कैसे ही मैं सेटल हो पाऊंगा, क्या मेजर बेनिफिट्स है, क्या डिसएडवांटेजेस है। देखो, डिसएडवांटेजेस के डीमोटिवेटिंग वीडियो यूट्यूब में बथेरे आपको मिल जाएंगे, बट एक्चुअल जो एडवांटेजेस है, एक्चुअल जो बेनिफिट्स है, जो स्टूडेंट को हेल्प करता है, वैसे वीडियोस कम है यूट्यूब में। तो इस वीडियो में मैं सारे वो मेजर एडवांटेजेस, मेजर बेनिफिट्स जो एक इंटरनेशनल स्टूडेंट जो इंडिया से आ रहा है या फिर किसी और देश से आ रहा है, ठीक है, तो उसको जो बेनिफिट होगा उस बारे में डिस्कस करेंगे। एकदम प्रैक्टिकल रियल लाइफ बेनिफिट्स। मेक श्योर वॉच इट एंड अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार। बिकॉज देखो, ठंड में अभी क्लाउडी भी है, फिर भी वीडियो बनाने निकला हूँ। बिकॉज आई हैव टू अवेयर एंड आई हैव टू प्रोवाइड नॉलेज टू यू। सो सब्सक्राइब कर दो यार, अच्छा लगता है। 100 के करा दो फटाफट। एंड विदाउट एनी फर्दर बुलशिट, लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द जॉब अपॉर्चुनिटीज इन कनाडा। अब देखो, कनाडा का जॉब मार्केट बहुत अच्छा है। मैं लेबर जॉब्स की बात नहीं कर रहा, मिनिमम वेज वाले जॉब्स की बात नहीं करना, बिकॉज स्टूडेंट्स का मेन टारगेट वो नहीं होता। हाँ, स्टूडेंट लाइफ में हमें करना पड़ता है टू मैनेज और एक्सपेंसेस, पार्ट टाइम जॉब, फुल टाइम जॉब, मिनिमम वेज पे करना पड़ता है, मानता हूँ। बट वो हमारा मेन गोल नहीं होता। आगे बढ़ के जब हमारा डिग्री कंप्लीट होता है, डिप्लोमा कंप्लीट होता है, हम टोरंटो में या फिर बड़े बड़े जो सिटीज़ होते हैं वहाँ पे MNCs में जॉब अप्लाई करते हैं। हमें मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस में जॉब चाहिए होता है, राइट। लाइक जो मेन कॉर्पोरेट जॉब्स होता है, हमारा फील्ड जॉब्स होते हैं, तो वो मार्केट कनाडा में बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आपके पास एक अच्छा डिग्री है, आपका रेज्यूमे अच्छा है, देन आपको एक अच्छी जॉब मिलने से विथ हाई पैकेज, ठीक है, 50-60 लाख का जो पैकेज होता है वो कनाडा में आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा, बहुत ईजिली मिल जाएगा। बिकॉज यहाँ पे दो चीज़ें नहीं है, कोई बैड पॉलिटिक्स नहीं है, ठीक है। आपके पास अगर टैलेंट है, आपके पास अगर स्किल है, कोई आपको दबाने वाला यहाँ पे नहीं है। ऊपर से गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी, ठीक है। एंड और एक चीज़ कनाडा में जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, एक बंदा यहाँ पे अगर मिनिमम वेज में भी काम करे ना, मतलब $15 $16 में भी काम करे, तो भी वो 90% ऑफ द चीज़ें कनाडा में अफोर्ड कर सकता है, ठीक है। लाइक $15 में वर्क करके, मिनिमम वेज में वर्क करके बंदे मस्टैंग चैलेंजर भी निकाल ले रहे हैं, जो करोड़ों की गाड़ी है, ठीक है। तो दैट इज़ द पॉइंट। यहाँ पे आप वो चीज़ कर सकते हो, बट इंडिया में, अपने देश में मिनिमम वेज में आप सर्वाइव करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। कमिंग टू द सेकंड मेजर बेनिफिट ऑफ मूविंग टू कनाडा, विच इज कनाडा इज अ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री। अब देखो, ये बात हमें माननी पड़ेगी कि कनाडा इज वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड नेशंस इन द वर्ल्ड। एंड इंडिया जो हमारा नेशन है वो अभी भी डेवलपिंग कंट्रीज में आता है, वो अभी भी डेवलप हो रहा है। तो जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज होंगी, जो करियर इंप्रूव करने का स्कोप्स होगा वो बहुत ज़्यादा होगा कनाडा में एज कम्पेयर टू एनी अदर डेवलपिंग नेशंस इन एशिया, या फिर इंडिया के साथ ही कंपेयर कर लो तो यहाँ पे स्कोप्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपको, ठीक है। ऑल्सो एज आई सेड कि बैड पॉलिटिक्स नहीं है, कोई ऐसे पॉपुलेशन कम है तो कंपटीशन भी कम है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको और बूस्ट देती है कनाडा में ग्रो करने के लिए। And another fact is जो आपको माननी पड़ेगी, Canada borders US, which is one of the most developed nations, and like US is like आपको कुछ भी करना है, ठीक है, आपको पैसे कमाने, आपको रिच होना, आपको मिलियनर बनना, आपको स्टार्टअप करना है, आपको अच्छे सियाटल में IT जॉब लेना, सारा कुछ US में पॉसिबल होता है गाइस। सो Canada borders US, एंड किसी बंदे को अगर कनाडा में सेटल होने के बाद आगे US जाना है, वहाँ पे सेटल होना है, वहाँ पे बिजनेस करना है, वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ खरीदनी है, ट्रकिंग करना है, मतलब इंटर कंट्री ट्रैवल करना है ट्रक्स के साथ, ट्रकिंग कंपनी खोलनी है, या फिर USD में कमा के CAD में स्पेंड करना। अगर आप विंडसर में सेटल होते हो तो आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो IT कंपनीज में काम करते हैं, US कंपनीज में काम करते हैं, वहाँ का कमाते हैं, USD में कमाते हैं, CAD में स्पेंड करते हैं। ड्यू टू द वैल्यू डिफरेंस इन करेंसीज, तो उनका जो खर्चा है वो बहुत अच्छे से निकल जाता है, बिकॉज वो कमा रहे हैं ज़्यादा, USD में कमा रहे हैं, जो कन्वर्शन करने के बाद CAD में बहुत ज़्यादा बन जाता है, ठीक है। तो ये बेनिफिट भी मिलता है। एंड ऑल्सो क्योंकि कनाडा US को बॉर्डर करता है, US एंड कनाडा का जो पॉलिसीज है, गवर्नमेंट पॉलिसीज, वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट मेजर बेनिफिट ऑफ मूविंग टू कनाडा इन 2023 इज कैनेडियन एजुकेशन। अब देखो, अगर आप बस PR के लिए कनाडा आ रहे हो देन तो बढ़िया है, बहुत लोग आते भी हैं, ठीक है। PR इज़ वन ऑफ द गोल्स, बट कोई ना बस पढ़ाई के लिए भी आते हैं, उनको डिग्री करना है, उनको डिप्लोमा करना है, उनको उसके बाद मास्टर्स करने हैं, PhD करने। अरे कहना क्या चाहते हो? एकेडमिकली बहुत आगे बढ़ना है, तो उसके लिए भी कनाडा इज गोइंग टू प्रोवाइड यू वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड क्वालिटी एजुकेशन इन दिस वर्ल्ड। एंड PR के मामले में भी आपको पता ही होगा कि कनाडा इज वन ऑफ द फास्टेस्ट नेशंस टू प्रोवाइड PR टू देयर इमिग्रेंट्स। हर साल कनाडा लाखों बच्चों को इन्वाइट करता है, वेलकम करता है कि अपने हमारे देश में आओ, हमारे देश में करियर बनाओ, पढ़ाई करो, जॉब करो, ठीक है, इकोनॉमी को सपोर्ट करो, इस देश में पैसे लगाओ। तो इंडिया से स्पेसिफिकली बहुत सारे बच्चों को कनाडा हर साल इनवाइट करता ही है एंड करता रहेगा, ठीक है। PR पॉलिसीज बहुत फ्रेंडली है फॉर इंडियन इमिग्रेंट्स, एंड इसीलिए अगर आपको पढ़ाई भी करनी है, कनाडा इज़ फॉर यू। अगर आपको PR भी लेना है, कनाडा इज़ फॉर यू। एंड अगर आप PR हो जाते हो एंड आपको पढ़ाई आगे करनी है, हायर एजुकेशन करनी है, देन ऑल्सो आपको एक मेजर बेनिफिट मिलता है, विच इज़ यू जस्ट हैव टू पे 10% ऑफ योर ओवरऑल ट्यूशन फीस
while studying in Canada after your PR. Coming to the next major benefit of moving to Canada in 2023 is the Canadian government, guys. The moment you land in Canada, आपको उसी moment से ये realize हो जाएगा कि Canadian government कितनी ज़्यादा immigrant friendly है, कितनी ज़्यादा humble and polite है. ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आपकी आवाज़ को, स्टूडेंट हो, आप वर्क परमिट पे आ रहे हो, किसी भी कंडीशन में कनाडा आ रहे हो, आपकी आवाज़ को कोई नहीं दबाएगा. आपको हर जगह इक्वल रेस्पेक्ट मिलेगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट रेस यू आर, व्हाट रिलीजन यू आर, कुछ मैटर नहीं करता. हर बंदा यहाँ पे आपको इज्जत करेगा, आपको रेस्पेक्ट मिलेगी. एंड एग्जांपल देता हूँ एक, यहाँ पे जैसे एग्जांपल कि जस्टिन ट्रूडो हमारा करंट प्रेसिडेंट है, राइट. एंड बहुत सारे ऐसे पुराने कैनेडियंस है जिसको उसके राइट्स, उसके पॉलिसीज पसंद नहीं, उसका वे ऑफ गवर्निंग कनाडा उनको पसंद नहीं आता. ठीक है, तो उनके घरों के सामने, पुराने कैनेडियंस के घरों के सामने ऐसा लिखा होता कि आई हेट दिस पर्सन. ठीक है, ओपनली लिखा होता है बैनर्स पे, पोस्टर्स पे. एंड ऐसे आप पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकते हो, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा, कोई आपको हार्म नहीं पहुंचाएगा. आपके स्पीच को, राइट ऑफ स्पीच को, मतलब आपके फ्रीडम को कोई दबाने वाला यहाँ पे नहीं है. तो ऐसे आप पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकते हो, जो कि हम अगर अपने होम कंट्री में, फॉर एग्जांपल इंडिया में अगर हम किसी चीफ मिनिस्टर के बारे में, अपने स्टेट के किसी मंत्री के बारे में ऐसा बोले, देन रातों रात हमको जन्नत का दर्शन करा दिया जाएगा. ठीक है, तो वो वहाँ पे पॉसिबल नहीं है. बट यहाँ पे आप पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकते हो, आपके पास पूरा फ्रीडम होगा. एंड गवर्नमेंट भी आपको ऐसे दबाएगी नहीं, कोई कुछ नहीं बोलेगा आपको. सो दैट्स वन ऑफ द मेजर बेनिफिट्स कि कोई बंदा अगर कनाडा के एडमिनिस्ट्रेशन में, कनाडा के पॉलिटिक्स में भी जाना चाहता है, ठीक है, देश को गवर्न करना चाहता है, रूल्स बनाना चाहता है, देन वो भी सेफली जा. साथ ही साथ बढ़ते हैं हमारे अगले बेनिफिट के ऊपर, दैट इज कैनेडियन PR, परमानेंट रेजिडेंसी. अगर आपको ट्रैवलिंग का शौक है, देन कैनेडियन PR इज हेवन फॉर यू गाइज. PR होने के बाद आप विद इन कैनेडा इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड. ओके, ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है शायद, रशिया के बाद कनाडा आता है. तो कनाडा इतना बड़ा है, आप कनाडा में विद इन कनाडा कहीं भी घूम सकते हो, कितना दिन मर्जी रह सकते हो. वंस यू आर अ परमानेंट रेजिडेंट, कोई आपको रोक टोक नहीं करेगा. एंड ऑल्सो आप यूएस भी बड़े इजीली जा सकते हो, बिकॉज यूएस के बॉर्डर पॉलिसीज बिटवीन कनाडा एंड यूएस बहुत ईजी है, मैंने पहले पॉइंट में बताया. द लास्ट थिंग इज आप वीज़ा फ्री ट्रैवल भी कर सकते हो विद इन नेशंस. आपको कोई भी कैरेबियन आइलैंड जाना हो, कोई भी डच कंट्री, कोई भी छोटे मोटे आइलैंड जाना हो, आप बहुत बड़े इजीली वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हो, बिकॉज यू आर अ परमानेंट रेजिडेंट ऑफ अ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री. एंड सिटीजनशिप के बाद ये बेनिफिट्स और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बिकॉज देन यू विल बी क्लासिफाइड एज अ सिटीजन ऑफ अ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री. वो बहुत बड़ा एक एडवांटेज देता है आपको. कमिंग टू द नेक्स्ट मेजर बेनिफिट ऑफ मूविंग टू कनाडा, which is फैमिली फ्रेंडली एंड फ्री हेल्थ केयर. अब देखो, फैमिली को कौन नहीं मिस करता, फैमिली को कौन नहीं लाना चाहता कनाडा. हम जब सेटल हो जाते हैं, हम अपने माँ बाप को लाना चाहते हैं, वो हमारा सपना होता है. तो अगर वो चीज़ भी करनी है, कनाडा विल मेक इट वेरी ईजी फॉर यू, बिकॉज कनाडा इज सुपर फैमिली फ्रेंडली. एंड अगर आपको यहाँ पे शादी करनी है, आगे जाके बच्चे करने हैं, देन वो भी बड़ा ईजिली हो जाता है. बिकॉज जो मेन स्ट्रेस रहता है ना कि हमारे बच्चों का एजुकेशन, क्लास 12 तक की एजुकेशन कनाडा में बिल्कुल फ्री है, बिकॉज हमारे बच्चे यहाँ पे सिटीजन पैदा होंगे डायरेक्ट. तो हम जो स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारा जो हार्डशिप है, लेबर जॉब्स करना, सेटल होना, ये सारे कुछ उनको नहीं करना पड़ेगा. they'll get a head start. ठीक है, बिकॉज वो सिटीजन पैदा हो रहा है, उनका पूरा एक्सेंट कैनेडियन जैसा होगा, उनके कैनेडियन फ्रेंड्स होंगे, आपको समझ भी नहीं आएगा कि मेरा बच्चा इंडियन है या फिर कैनेडियन है. ठीक है, उनका पूरा हाव भाव कैनेडियन जैसा ही हो जाएगा. आई हैव सीन पीपल लाइक हु आर बोर्न इन कनाडा बट दे आर एक्चुअली इंडियंस. समझ नहीं आता गाइस, बहुत मतलब माइन्यूटली उनको डिफरेंशिएट करना पड़ता है, बिकॉज उनका पूरा एक्सेंट भी सेम होता है, ड्रेसिंग स्टाइल भी सेम होता है. तो बहुत अच्छा लगता है देखने में. प्राउड इंडियंस हु आर सेटलिंग इन कनाडा, who are making their kids settle in Canada. बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी फीलिंग आती है गाइस, बिकॉज आफ्टर ऑल वी आर इंडियंस, राइट. हमारा भारत महान है. तो द थिंग इज, कनाडा में हेल्थ केयर पूरा फ्री हो जाएगा अपने बच्चों का, पूरा एजुकेशन क्लास 12 तक फ्री हो जाएगी. एंड द फैक्ट दे आर गेटिंग बर्थ एज अ सिटीजन, उनका जो ट्यूशन फीस होगा फॉर हायर एजुकेशन, MBA डिग्री वगैरह के लिए, वो भी 10% ही होगी गाइस. बहुत कम हो जाता है. एंड एज आई सेड कि 12 तक की एजुकेशन पूरा फ्री है. तो अगर इस चीज़ को हम अपने देश के साथ कंपेयर करें, हमारे देश में जो फॉर एग्जाम्पल वी आर डूइंग अ गुड जॉब, हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेस क्या रहता है कि हमारे फैमिली का हेल्थ केयर, डॉक्टर्स वगैरह का मेडिकल फीस, एंड हमारे बच्चों की एजुकेशन. ठीक है, जो ये दोनों सबसे मेजर एक्सपेंसेस होते हैं फैमिली रन करने का, जो कि कनाडा में पूरा फ्री हो जाता है गाइस. एंड ऑल्सो अगर आपको बच्चों को एजुकेशन देना है अच्छा, देन आपके पास बहुत तगड़ा एक ऑप्शन है कि आप उनको US भेज सकते हो. पॉलिसीज बहुत फ्रेंडली है. एंड सिटीजन पैदा होंगे तो उनको यूएस जाने से कोई नहीं रोक सकता, यूएस सेटल होने से कोई नहीं रोक सकता. एंड ऑल्सो अगर कनाडा में भी पढ़ाना है, जस्ट एन एग्जांपल, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, हार्वर्ड जैसा ही है, स्टैनफोर्ड जैसा ही है, टॉप 10 यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड में आता है. एंड मोस्टली कैनेडियन बच्चे, इंडियंस के जो बच्चे होते हैं जो कनाडा में सिटीजन पैदा होते हैं, वो UTM में ही पढ़ते हैं, नॉट UTM, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो. ठीक है, वहाँ पे पढ़ते हैं, वहाँ पे एजुकेशन लेके फिर आगे जाके बिजनेस करते हैं, स्टार्टअप करते हैं, जॉब करते हैं, ग्रो करते हैं. तो बहुत एक अच्छा ऑप्शन है. इफ़ यू आर कमिंग टू कनाडा, यू कैन रीप द बेनिफिट्स ऑफ कनाडा.
Canada, which is a very family friendly and free healthcare वाला country. Also Canada में PR होने के बाद अपने मम्मी पापा को आप 10 साल के लिए ला सकते हो और उसके बाद वीज़ा भी रिन्यू हो जाता है, तो बेसिकली आप लाइफ टाइम के लिए अपने पेरेंट्स को अपने साथ रख सकते हो वंस यूर PR इन कैनेडा। एंड सिटीजनशिप के बाद तो बल्ले बल्ले ही है, कोई कुछ नहीं बोलता आपको एक्सटेंड कराने की भी जरूरत नहीं है वीज़ाज वगैरह। वंस यूर सिटीजन योर एंटायर फैमिली कैन स्टे विद यू। सो भाई अगर आपको ये डाउट कि कनाडा आऊँ या ना आऊँ, आप कंफ्यूज हो कनाडा के बारे में, देन कंफ्यूज बिल्कुल मत हो। मैं मानता हूँ इनिशियली थोड़ी बहुत स्ट्रगल होती है, ज़्यादा घिसाई होती है, बट अगर घिसोगे नहीं देन चमकोगे नहीं, ठीक है। एंड इट इज व्हाट आई बिलीव, प्रेशर क्रिएट्स डायमंड्स, ऑलवेज रिमेंबर दिस कोट। एंड गाइस मतलब ऐसे लोग मुझे मिलते हैं कि तू जिम कैसे जाता है, मतलब तेरे पास इतना टाइम कैसे होता है। हम तो पार्ट टाइम जॉब, फुल टाइम जॉब, जो भी है, पढ़ाई, असाइनमेंट्स भी निकल जाता है, जिम जाने का तो टाइम ही नहीं होता। जाना सब चाहते हैं बट जा नहीं पाते। तो आई जस्ट टेल कि भाई पैशन अगर होना तो बंदा टाइम निकाल लेता है। जैसे कि मैं कभी 10 बजे सो जाता हूँ, कभी 5 बजे सोता हूँ, कभी सोता ही नहीं हूँ। आई सैक्रिफाइस माई स्लीप फॉर माई हसल, ठीक है। इसलिए बॉडी भी बन रही है, सब कुछ खुदा ना खासा अच्छा चल रहा है। देखो मेहनत करनी पड़ेगी। अभी जो 21, 22, 23, 25, 26 साल तक ये जो उम्र है ना, ये जो टाइम स्पैन है, बंदे में इतनी जान होती है, अपना बॉडी इतना केपेबल होता है कि आप धरती फाड़ दो, ठीक है। सच में, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। यू कैन लिटरली ब्रेक द ग्राउंड। इतना एनर्जी होता है, इतना दम होता है। बस ये माइंड का खेल होता है सारा कि हमको लेजी बना देते हैं ये माइंड, ठीक है। बॉडी कैन डू एनीथिंग, इट्स जस्ट योर माइंड whom you need to convince। जो आंखों में देख रहे हो ना, ये स्लीप स्केड्यूल की वजह से है। मैं इनको डार्क सर्कल्स नहीं मानता। दीज आर एक्चुअली द शैडोज ऑफ द मिलियन ड्रीम्स दैट आई कैरी विद इन मी। मेरे सपनों का बोझ, मेरे सपनों का जो शैडो है, वो वेट यहाँ पे आ रहा है गाइस। मैं नहीं मानता, मेरे को मतलब ऐसा कभी फील नहीं होता कि डार्क सर्कल्स आ रहे हो तो मेहनत कम करो या फिर टाइम से सो जाया करो। फक स्लीप, फक टाइम, फक बैलेंस। इफ यू वांट समथिंग सुपर बैड यू हैव टू गो एक्सट्रीम, ठीक है। बियॉन्ड द बाउंड्री जाना पड़ता है। तो दीज आर एक्चुअली दो सिंबल्स कि मैं मेहनत कर रहा हूँ। ये मेरे को और ज्यादा मोटिवेट कर दिया। बहुत रोगे, बहुत होमसिक होगे, बहुत अपने मम्मी पापा को याद करोगे, अपने देश को याद करोगे, दोस्तों को याद करोगे, पार्टीज को याद करोगे। जब यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हो तब बहुत कुछ याद आएगा, बट वो भी याद रखना, वो दिन भी याद रखना जब आपको धोखा मिला होगा, आपका हार्ट ब्रेक हुआ होगा, जब किसी ने आपको चीट किया होगा। उन लो मोमेंट्स को, लो फेजेस को याद करो, दबा के हासिल करो। कैनेडा इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। डिमोटिवेट अगर कोई करता है ना, तो उसके लिए डिमोटिवेटिंग हो सकता है, आपके लिए नहीं। यहाँ पे आओ, प्रूव देम रॉन्ग एंड मेक अ करियर, मेक योर पेरेंट्स प्राउड। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। आई लव यू ऑल। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। 100 के होने वाला है। अच्छा लगता है, कोई फोर्स नहीं है, डिसलाइक भी कर सकते हो, अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो, अप टू यू, completely up to you। That's it. Blessings from my side to you all. Till then, stay awesome, stay sexy. मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।